Hello learners, welcome back to our channel Ma Beti Jugalbandi. Do you know numbers dictates our life, from money to our weight to the amount of stars in the galaxy? Number fact can prove how amazing life is by the digits. So, do you know that one of the most widespread superstitious belief जिसको हम अंधविश्वास बोलते हैं वो ये है कि नंबर 13 इज़ एन अनलकी नंबर। मतलब इतना ज़्यादा कॉमन है ये सुपरस्टिशियस बिलीव कि आप जब यूरोपियन और यूनाइटेड स्टेट्स की जो होटल्स और जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं ना उसमें आपको रूम नंबर 13 या फिर फ्लोर नंबर 13 आपको मिलेगा ही नहीं। सीधे आफ्टर रूम नंबर 12 यू विल गेट टू सी रूम नंबर 14 और फ्लोर नंबर 14. It has long been a manner of etiquette in France to avoid having exactly 13 guests at a dinner or a party. नेपोलियन अलाउ ही नहीं करता था डिनर स्टार्ट करने के लिए अगर किसी डाइनिंग टेबल पे सिर्फ 13 लोग बैठे हैं एज अ गेस्ट. There is a custom called quattroziere, a professional guest who can be called on a short notice to avoid having only 13 guests dining at a dinner party. तो ये था आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट. जैसा कि मैंने बताया था कि आपको हर वीडियो के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप तक पहुंचाया जाएगा. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. आज के वीडियो का टॉपिक है HCF. बोलते हो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू. वेलकम बैक फ्रेंड्स, माँ बेटी जुगलबंदी चैनल में आपका फिर से स्वागत है. मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपके सामने हैं. आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं और इनको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे. तो फैक्टर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी. फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट कैन डिवाइड अ नंबर एग्जैक्टली, और वी कैन से फैक्टर्स आर द नंबर्स वी मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर. हिंदी में अगर हम कहें कि जब एक संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर देती है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, तो उस पहली संख्या को हम दूसरी संख्या का फैक्टर कह सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने एक नंबर है, सपोज मेरे पास एक नंबर है 10 और मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 2 से, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स. तो जो 2 है इससे मैंने पहली संख्या को डिवाइड किया. ये जो दो नंबर है, दो संख्या है, ये 10 का एक फैक्टर हो गया है. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज मैं 24 को डिवाइड करती हूँ 4 से, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ये 4 से, तो 4 24 का एक फैक्टर हो गया. या फिर जैसे कि दूसरी डेफिनेशन है कि फैक्टर्स आर दोज नंबर्स वी मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर. सपोज मैं किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, इनको मल्टीप्लाई किया तो एक हमें तीसरा ही नंबर मिला 21. तो 3 और 7 जिन दो नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है, ये दोनों फैक्टर्स हैं उस नंबर का जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिला. 3 इज अ फैक्टर ऑफ 21 एंड 7 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 21. सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स के बारे में कुछ बातें हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. पहली प्रॉपर्टी है एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स. यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे. किसी के 2 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 5 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जितना चाहें उतने फैक्टर्स हम ले सकते हैं. हर नंबर के अपने एक लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 की बात करें तो 2 के केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 2. अगर हम बात करें 12 की तो 12 के एक फैक्टर हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक फैक्टर है 4, एक इसका 6 है, और एक लास्ट जो फैक्टर है 12. तो इसके केवल 5 फैक्टर्स हैं. इससे ज़्यादा हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो हर नेचुरल नंबर के लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं. इन प्रॉपर्टी है 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर. यानी कि हर नेचुरल नंबर का एक फैक्टर होता है और यही सबसे छोटा फैक्टर भी होता है. सपोज अगर हमें 1 को डिवाइड करना है 1 से तो 1 ही होगा. अगर हमें 5 को डिवाइड करना है 1 से
तो इसका जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स। तो ये जो सबसे छोटा फैक्टर है, जो सबसे छोटा नंबर जिससे कोई भी नेचुरल नंबर डिवाइड हो सकता है, दैट इज 1। सो 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। जो प्रॉपर्टी है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज नंबर इटसेल्फ, यानी कि किसी भी नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था कि स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा 1, उसी तरह से जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा किसी भी नंबर का, वो नंबर खुद होगा। यानी कि अगर हमें 15 का ग्रेटेस्ट फैक्टर निकालना है तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, इससे बड़े नंबर से हम इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते। दैट्स वाई नंबर इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो के फैक्टर्स में हर नेचुरल नंबर आता है, यानी कि अगर हम ज़ीरो को 2 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली 0 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो इस जो ज़ीरो है, हर नेचुरल नंबर ज़ीरो का एक फैक्टर होता है। अपार्ट फ्रॉम 0 एंड 1 एवरी नेचुरल नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, यानी कि 0 और 1 को छोड़ दिया जाए, यानी 2 से जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके कम से कम 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। 0 के तो खैर हर नेचुरल नंबर फैक्टर होता ही है, लेकिन 1 का एक ही फैक्टर होता है 1। उसके बाद 2 के 2 फैक्टर्स होंगे, 3 के 2 फैक्टर्स होंगे, 4 के 3 फैक्टर्स होंगे, यानी कि इसके बाद 1 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके कम से कम 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। एक तो 1 हो जाएगा और एक नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हर प्राइम नंबर का, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके 2 फैक्टर्स होंगे, और एवरी कंपोजिट नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होंगे एंड कंपोजिट के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। प्रॉपर्टी है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। सपोज मैंने 16 के फैक्टर्स निकाले हैं। 16 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो हर फैक्टर 16 से या तो 16 से कम होगा या 16 के बराबर होगा। 1 इसका सबसे छोटा फैक्टर है, उसके बाद 2 16 से छोटा है, 4 16 से छोटा, 8 16 से छोटा, और जो सबसे बड़ा फैक्टर है 16 वो इस नंबर के बराबर है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिस नंबर के हमें फैक्टर्स निकालने हैं उससे बड़ा उसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। अब सवाल उठता है कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके कितने फैक्टर्स होते हैं। तो अब आगे की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरीके हैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए। पहला है हमारे पास डिवीज़न मेथड और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले हम डिवीज़न मेथड से देख लेते हैं। सपोज हम एक नंबर लेते हैं 20 के हमें ऑल फैक्टर्स निकालने हैं यूजिंग डिवीज़न मेथड। तो आप 20 को 1 से स्टार्ट करते हुए और 20 तक डिवाइड करते चले जाइए। 20 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर होगा 10। 20 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 20 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर होगा 5। 20 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर होगा 4। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो हम डिवाइड कर रहे हैं ये रिपीटेशन शुरू हो गया है। 4 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। जहाँ इस तरह से रिपीटेशन शुरू हो जाए वहाँ आपने डिवीज़न को बंद कर देना है। और अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसके फैक्टर्स ऑफ 20 आर। सबसे पहले 1, देन 2, 3 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि 20 को 3 से कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसके बाद 4, फिर 5, 4 और 5 ये वाला हम पहले लिख चुके हैं। इसके बाद 10 एंड
the last factor of 20 is 20. Smallest factor of a number is 1 and largest factor of a number is number itself. सेकेंड एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो डिवीजन मेथड से हम करेंगे. फैक्टर्स ऑफ 24. डिवीजन मेथड लगाते हैं. 1 से डिवाइड करना शुरू करिए. 24 को 1 से डिवाइड करेंगे. 24 2 से डिवाइड करेंगे. 24 इज डिविजिबल बाय 2. 3 से डिवाइड किया. इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. 4 से भी डिविजिबल है ये. 5 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा. 24 इज डिविजिबल बाय 6. देखिए फिर से वही रिपीटेशन शुरू हो गई है. 4 6 4 6. आपने स्टॉप कर देना है डिवीजन करना, डिवाइड करना. नाउ फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6. इनको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. 6 के बाद 8 12 एंड 24. 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर एंड 24 नंबर इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 24. ये आपका हो गया पहला मेथड जो हमने किया है यूजिंग डिवीजन मेथड. दूसरा है मल्टीप्लिकेशन मेथड. मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होगा कि जिस भी नंबर के हमें फैक्टर्स निकालने हैं हम उनको मल्टीप्लिकेशन वे में फाइंड आउट करेंगे. सपोज हमें फैक्टर्स निकालने हैं. 48 के फैक्टर्स निकालते हैं. फैक्टर्स ऑफ 48 यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो सबसे पहले 1 से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 48 को तो हमारे पास आएगा 48. अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें एक नंबर को कि हमारा प्रोडक्ट 48 आए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 से. 3 से मल्टीप्लाई करें किसी एक नंबर को कि प्रोडक्ट जो उसका है वो हमारा 48 आए तो हम 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह से 4 से करें अगर हम 12 को तो भी हमारे पास 48 आएगा. अब 5 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है कि 5 से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 48 आ जाए. आगे हम फिर से शुरू करते हैं. 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 से तो हमारे पास 48 आएगा. 7 के लिए सेम वही 5 वाला तरीका यूज़ होगा कि 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 48 आ जाए. इसके बाद 7 के बाद 8 6 आर 48. अब देखिए जैसे मेथड यहाँ रिपीटेशन शुरू हो गया था उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी रिपीटेशन शुरू हो गया है. यहाँ 6 और 8 को मल्टीप्लाई करके 48 आया था और यहाँ 8 और 6 को मल्टीप्लाई किया 48 आया. रिपीटेशन शुरू हो गया है. जहाँ रिपीटेशन शुरू हो जाता है वहाँ आपने इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है. अब देखिए फैक्टर्स ऑफ 48 आर 1 2 3 4 6 8. ऊपर रिवर्स शुरू करें. 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. 8 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. इसके बाद 12 देन 16 देन 24 एंड लास्ट फैक्टर ऑफ 48 इज 48. अगेन जो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और उसका सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होता है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं डिवीज़न मेथड से ही. सपोज हमें फाइंड आउट करना है 45 के फैक्टर्स. तो वही पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करें 45 को तो 45 आएगा. 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि हम 2 से मल्टीप्लाई करें और हमें 45 मिल जाए. 3 से करेंगे 15 3 आर 45. सेम 4 के लिए भी है कि 4 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें लेकिन नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें लेकिन हमारे पास 45 नहीं होगा. इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 आर 45. फिर वही 6 7 8 किसी से भी कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो 6 7 8 से मल्टीप्लाई करें और हमें 45 मिल जाए. इसके बाद 9 है 9 5 आर 45. आप देखेंगे कि रिपीटेशन स्टार्ट हो क्या है 5 इंटू 9 9 इंटू 5. स्टॉप मल्टीप्लाइंग नंबर्स. फैक्टर्स
of 45 are 1, 3, 5, 9, रिवर्स वे में 5, 9 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 15 एंड 45। आई होप कि आप दोनों मेथड से, डिवीज़न मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों मेथड से किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीख चुके होंगे। आगे हम जो करने वाले हैं, अब हम करेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर्स के लिए हम कम से कम 2 नंबर्स का एक सेट लेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे कि उन 2 नंबर्स के फैक्टर्स में सेम नंबर्स कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 20। किसी अकेले नंबर का हम कॉमन फैक्टर नहीं निकालेंगे कभी भी, क्योंकि कॉमन का मतलब हो गया कि एक जैसे। अब एक जैसे लेने के लिए तो हमें कम से कम 2 का कंपैरिजन करना होगा। तो कॉमन फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का ही निकलेगा, कभी भी अकेले नंबर का कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो मैंने 2 नंबर लिए हैं पहले, कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 24। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ 10 देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 10, जो 2 मेथड मैंने आपको पहले बताए थे, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, उस तरह से आप इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब जैसे कि आप सीख चुके हैं तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ। फैक्टर्स ऑफ 10 होंगे 1, 2, 5 एंड 10। ये 4 फैक्टर्स हैं 10 के। इसके बाद हम निकाल लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 24। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो 24 के हैं, कुछ नहीं मतलब सारे फैक्टर्स हैं। अब हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 24। कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया ऐसे फैक्टर्स जो 10 के भी हैं और 24 के भी हैं। तो देखिए 1 दोनों के लिए कॉमन है, 2 दोनों के लिए कॉमन है। इसके बाद 5 10 का फैक्टर है लेकिन 24 का नहीं है। 10 का फैक्टर है, 24 का नहीं है। ये सारे फैक्टर्स केवल 24 के हैं, 10 के नहीं हैं। तो इन दोनों के जो सेम, जो कॉमन एक जैसे हैं, वो हैं 1 एंड 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 27। सबसे पहले 18 के फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फैक्टर्स ऑफ 18, 1 से डिविजिबल है, 2 से, 3, इसके बाद 6, देन 9 एंड 18। फिर फैक्टर्स ऑफ 27, 1, 3, 9 एंड 27। 18 के ये 2, 4, 6 फैक्टर्स हैं और 27 के ये 4 फैक्टर्स हैं। इसके बाद कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 27। देखिए एक जैसे दोनों के एक जैसे फैक्टर्स, दोनों में 1 है। इसके बाद इसमें 2 है, 18 का फैक्टर है 2 लेकिन 27 का नहीं है। 3 दोनों में है, 18 का भी फैक्टर है 3 और 27 का भी है। इसके बाद 6 18 का तो फैक्टर है लेकिन 27 का नहीं है, तो हम इसको कॉमन फैक्टर्स में नहीं लेंगे। इसके बाद 9 जो है वो 18 का भी फैक्टर है और 27 का, तो ये कॉमन फैक्टर हमारे पास एक और आ गया। इसके बाद 18 का फैक्टर तो है लेकिन 27 का नहीं है। इसी तरह से 27 का फैक्टर तो है लेकिन 18 का नहीं है। तो हमें कितने कॉमन फैक्टर्स मिले हैं 18 और 27 के? 3, 1, 2 एंड 3। यानी कि ये दोनों नंबर्स 18 और 27 1 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 9 से भी डिवाइड, दोनों की दोनों पूरी तरह से डिवाइड 1 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएंगे और 9 से भी हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने फाइनल टॉपिक पर, जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कहते ही हैं। H मीन्स हाईएस्ट, C फॉर कॉमन एंड F फॉर फैक्टर्स। इसको हम लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं और इसको हम बिगेस्ट
कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। जो बहुत ही कॉमन नेम है वो HCF ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होते हैं, सबसे पहले वही कि फैक्टर्स निकालिए, 2 या 2 से ज़्यादा जो भी नंबर दिए हुए हैं, फिर उनका कॉमन फैक्टर्स निकालिए और उन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा हाईएस्ट जो फैक्टर होगा वो उन नंबर्स का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमें HCF ऑफ 24 एंड 96, हमें ये फाइंड आउट करना है 24 और 96 का HCF। सबसे पहले हम इन दोनों के अलग अलग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 24 किन किन नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, पूरी तरह से भाग दे हो सकता है। 1 से हो सकता है, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 यानी कि 24 के टोटल 8 फैक्टर्स हो गए। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं 96 के फैक्टर्स ऑफ 96। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 एंड 96 के ये टोटल फैक्टर्स हैं। अब कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 96, ऐसे कॉमन फैक्टर्स जिनसे 24 और 96 दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं। दोनों का फैक्टर है, 2 भी दोनों का फैक्टर है, 3 भी दोनों का फैक्टर है, 4, फिर 6, फिर 8, 12 और 24। इसके तो सारे फैक्टर्स 96 के फैक्टर्स में भी हैं, लेकिन 96 के जो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे 32, 48 और 96, ये फैक्टर्स 24 के नहीं हैं। तो हमें टोटल कितने फैक्टर्स मिले हैं, कॉमन फैक्टर्स मिले हैं 24 और 96 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 फैक्टर्स हैं। अब इन टोटल 8 कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा फैक्टर है वही 24 और 96 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 96, इन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा है 24, यानी कि इन दोनों नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड करने वाले फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 24। एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमें HCF ऑफ 12 एंड 50 फाइंड आउट करना है। 12 और 50 का HCF कि कौन सा नंबर है जो इन दोनों सबको, वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 12 और 50 को डिवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ 12 फाइंड आउट करेंगे। 12 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 50 फाइंड आउट करते हैं। 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 50। 1 दोनों का कॉमन फैक्टर है, 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है। इसके बाद और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में हो, तो केवल हमारे पास 2 ही फैक्टर्स हैं जो 12 और 50 दोनों के फैक्टर्स हैं, 1 एंड 2। और अब इन दोनों में से हाईएस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको HCF कहते हैं, ऑफ 12 एंड 50। तो हाईएस्ट को क्या हो गया हमारा 2। एक 3 नंबर का क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज हमें HCF ऑफ 12, 20 एंड 36 के हमें HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 20 एंड 36 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तीनों के अलग अलग फैक्टर्स निकाल लीजिए। फैक्टर्स ऑफ 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12। फैक्टर्स ऑफ 20,
1, 2, 4, 5, 10 and 20. Factors of 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. अब इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स जो तीनों में हों, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 20 एंड 36 तीनों में ही होने चाहिए। 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर है ही, देखिए 2 इधर भी है, इधर भी, तीनों का कॉमन फैक्टर है। इसके बाद 3 12 में तो है और 36 में भी है, लेकिन 20 में नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। 4 देख लेते हैं, 4 12 का भी फैक्टर है, 4 20 का भी फैक्टर है और 4 36 का भी है, तो एक कॉमन फैक्टर हो गया 4। इसके बाद इसमें कोई भी ऐसे फैक्टर्स नहीं हैं जो इन तीनों के लिए कॉमन हो, तो हमें 12, 20 और 36 के लिए 3 कॉमन फैक्टर्स मिले हैं, 1, 2 एंड 4। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, HCF ऑफ 12, 20 एंड 36। जो 3 कॉमन फैक्टर्स मिले हैं इनमें सबसे बड़ा है 4। तो 4 एक ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जो 12 को भी डिवाइड कर सकता है पूरी तरह से, 20 को भी कर सकता है और 36 को भी कर सकता है। 4 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। आई होप गाइस कि आपको फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के बारे में जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रहता है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन आपकी हो, कोई क्वेरी आपकी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम।